बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं यासिर हब और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, दुनिया के तमाम मुसलमानों का अक़ीदा है कि इस दुनिया जहान में कोई जगह मक्का और खाना काबा से ज़्यादा मुक़द्दस और पाक नहीं है। इसी वजह से हर रोज़ अरबों मुसलमान मक्का की तरफ मुँह करके नमाज़ें पढ़ते हैं और अपनी इबादत अदा करते हैं और काबा के गिर्द साल के 365 दिन और 24 घंटे लोग तवाफ करते रहते हैं। और दूसरी तरफ हर साल दुनिया भर से लाखों लोग हज के मौसम में इस शहर मुक़द्दस का रुख करते हैं और अपनी इबादत अदा करते हैं। आज की वीडियो में हम आपको मक्का शहर और उसमें मौजूद खाना काबा के मुतालिक ऐसी मालूमात देंगे जो आपने यकीनन पहले नहीं सुनी होगी, लिहाजा वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, मक्का का पूरा नाम मक्का मुकरमा है। अंग्रेज़ी में मीका का मतलब होता है कि किसी शोबा के लोगों का मरकज़ी मकाम या मरकज़ी जगह। मक्का सऊदी अरब का एक अहम सूबा है जिसकी आबादी 15 लाख के करीब इंसानों पर मुश्तमिल है। मक्का शहर सतह समंदर से 277 मीटर बुलंदी पर और बहीरा अहमर से 80 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। ये दुनिया का मुक़द्दस तरीन शहर है क्योंकि दुनिया का मुक़द्दस तरीन मकाम यानी खाना काबा इसी शहर में वाक़ है, जिसकी ज़ियारत हर साहिब हैसियत मुसलमान पर ज़िंदगी में एक दफ़ा फ़र्ज़ है। मौरख़ीन और जोग्राफिया दानों का कहना है कि मक्का और काबा की सरजमीन को इस दुनिया में ज़मीन की दरमियानी तरीन और सबसे पुरानी तरीन ज़मीन होने का शरफ हासिल। इसी वजह से इमाम अज़रकी ने अखबार मक्का में लिखा है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन से जब ये सवाल किया गया कि आप ये बताएं कि बैतुल्लाह का तवाफ़ कब से हो रहा है, तो आपने जवाब दिया कि आज से 10 अरब साल कबल जब अल्लाह ने फरिश्तों को कहा था कि मैं ज़मीन पर अपना खलीफा बनाने जा रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि हम आपकी तस्बीह व तकदीस करते हैं और आप हमारी जगह एक ऐसी मखलूक पैदा करने वाले हैं जो ज़मीन पर फसाद फैलाएगी। तो बाद में फरिश्तों को अपनी ज़ुबान दराजी पर शर्मिंदगी हुई तो उन्होंने मुआफ़ी के लिए अर्शे इलाही के इर्द गिर्द चक्कर लगाने शुरू कर दी। तो अल्लाह ने उनको हुक्म दिया कि मेरे अर्श के नीचे 7वें आसमान पर बैतुल मामूर नामी एक घर बनाओ और उसका तवाफ़ करो, तब तुम्हारी तौबा कबूल की जाएगी। लिहाजा उस वक़्त से लेकर अब तक 70,000 फरिश्ते उसका हर रोज़ तवाफ़ करते हैं। और फिर अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि अब तुम ज़मीन पर जाओ और इस घर के ऐन नीचे इसी जैसा एक घर बनाओ ताकि ज़मीन की मखलूक़ात भी उसके इर्द गिर्द तवाफ़ करके मुझे राज़ी कर सकें। मुल्ला अली कारी के मुताबिक हज़रत आदम की पैदाइश से 2000 साल कबल फरिश्तों ने मक्का के अंदर बैतुल्लाह तमीर करके उसका हज किया था। और इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर ने इरशाद फरमाया कि सबसे पहले अल्लाह ने ज़मीन का जो टुकड़ा पैदा की वो काबा की जगह थी और फिर इस ज़मीन से सारी ज़मीन को फैला दिया गया। दोस्तों, इन तमाम रिवायात से इतनी बात वाज़ेह हो गई कि इस दुनिया की सबसे पहली तमीर खाना काबा है और ज़मीन को जहाँ से खुदावंद कुद्दूस ने बनाना और फैलाना शुरू किया वो भी काबा की ही सरजमीन थी। और आज का जदीद जोग्राफिया भी इस बात की तईद करता है। मौरख़ीन लिखते हैं कि जब आदम अलैहिस्सलाम को उनके गुनाह की वजह से अल्लाह पाक ने ज़मीन पर उतारा तो वो श्रीलंका के एक पहाड़ पर नाजिल हुए और बहुत परेशान हुए। दुआ की कि बारी ताला मैं उस लज़्ज़त से महरूम हो गया हूँ जो जन्नत में मुझे हासिल थी। तो अल्लाह ताला ने जिब्राईल अमीन को भेजा और उनको श्रीलंका से लेकर मक्का मुअज़्ज़मा आ गए और काबा की इमारत जो 2000 साल कबल फरिश्तों ने तमीर की थी और ज़मीन के नीचे छुप चुकी थी, उस इमारत को अपना पर मारकर ज़ाहिर किया और हज़रत आदम को हुक्म दिया कि दुनिया के 5 मशहूर पहाड़ कोहे तूर, कोहे हिरा, कोहे ओहद, कोहे जूदी और जबले अबू कुबैस के पत्थर लेकर अल्लाह के घर की बुनियादों को दोबारा खड़ा करो। ये इमारत तूफ़ान नूह तक कायम रही और हज़रत आदम के बाद इस काबा की तमीर हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ने दोबारा की। फिर हज़रत इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम ने उसके 4000 साल बाद दोबारा आज से 4500 साल कबल इसी काबा की तमीर की थी। फिर जब ये इमारत पुरानी हो गई तो 5वीं मरतबा हज़रत इस्माईल के ससुराल यानी बनु जरहम के लोगों ने इसकी तमीर की। उस वक़्त इसकी तमीर करवाने वाले शख्स का नाम हारिस था। उसके बाद 6ठी मरतबा काबे की तमीर बनु अमालका
کی حکومت نے کروائی تھی اور 7ویں مرتبہ حضور علیہ السلام کی ولادت سے 130 سال قبل آپ کے دادا قصی بن کلاب نے اس گھر کی تعمیر کروائی تھی، اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی تو یہ عمارت سیلابوں کی وجہ سے بہت خراب ہو گئی تھی، لہذا قریش کے سرداروں نے جمع ہو کر 8ویں مرتبہ اس کی تعمیر کی۔ اس تعمیر میں پیسوں کی کمی کی وجہ سے کعبے کی ایک جانب خالی رہ گئی تھی جسے آج حتیم کعبہ کہا جاتا ہے۔ یہ واحد تعمیر تھی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک رہے تھے۔ اسلامی تاریخ میں جب 63 ہجری میں یزید تخت نشین ہوا تو اس نے حضرت عبداللہ بن زبیر پر کعبے کے اندر حملہ کروایا تھا، جس کے نتیجے میں کعبے کی چھت اور غلاف جل گئے تھے، لہذا 9ویں مرتبہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے دوبارہ کعبے کی تعمیر کی تھی اور حتیم کا جو حصہ قریش نے چھوڑ دیا تھا اس کو دوبارہ کعبے میں داخل کر دیا تھا۔ 63 ہجری کے پورے 10 سال کے بعد یعنی کہ 74 ہجری میں دوبارہ حجاج بن یوسف نے کعبے کی تعمیر کروائی اور قریش مکہ کی طرح حتیم کعبہ کو پھر باہر نکال کر رکھ دیا گیا، اور پھر 11ویں دفعہ حجاج کے 966 سال بعد 1040 ہجری میں سلطان مراد خان ثانی نے کعبہ کی تعمیر کروائی، اور پھر اس کے بعد سے آج تک کعبہ کی کوئی نئی تعمیر نہیں ہو سکی۔ البتہ اس میں اصلاحات اور مرمت کا کام ہر دور میں ہوتا رہا۔ چنانچہ ابتدا میں خانہ کعبہ کے 2 دروازے اور 1 کھڑکی ہوا کرتی تھی جو آہستہ آہستہ ختم ہوتی رہی اور آج صرف 1 دروازہ باقی رہ گیا ہے، اور خانہ کعبہ کی آخری اصلاح 1996 میں ہوئی تھی۔ اس کے بعد خانہ کعبہ کی مزید تزئین و آرائش نہیں ہو سکی، اور خانہ کعبہ کی عمارت پر سب سے پہلے غلاف طبہ حمیری نامی روم کے ایک بادشاہ نے چڑھایا تھا، اور پھر اس غلاف کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتروا کر اس پر ریشم کا غلاف چڑھوا دیا تھا، اور ان کے بعد عبد الملک بن مروان نے اسی ریشم کے غلاف کو سونے اور چاندی کے نقش و نگار سے سجوا کر دوبارہ کعبے کے اوپر چڑھوا دیا تھا۔ دوستو، یہ بھی کعبہ کا اور مکے کا ایک بہت بڑا زندہ جاوید معجزہ ہے کہ دنیا کی 12,000 سال کی تاریخ گزرنے کے باوجود اتنے لمبے عرصے میں صرف 8-9 مرتبہ اس عمارت کو آج تک تعمیر کرنے کی نوبت آئی ہے۔ یہ اسلام اور مسلمانوں کی حقانیت کی بہت بڑی دلیل ہے۔